Students, today I will start the remaining part of the chapter 7, weather, climate and adaptation of animals. In previous class, up to I have explained up to the up to the topic arid zone. Okay, so let's start the remaining part. Climate and adaptations of animals. Climate has a profound effect on all living organisms. Adaptation can be defined as the modification of all living organism on its part in order to make it more fit for survival under changed environment condition, or we can say that the adjustment shown in structure, physiology, behavior, etc. of an organism to change environmental condition is referred to as adaptation. And you know that animals living in very cold climate and very hot climate should have special features to protect them from heat and cold. स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे होते हैं या जो बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को वेरी कोल्ड क्लाइमेट से या वेरी हॉट क्लाइमेट से अपने आप को वो बचा सकें. सो एडाप्टेशन को हम कैसे कह सकते हैं, एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन को की जो डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है. सो एडाप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल. क्या होता है कि एडाप्टेशन में जो ये एनिमल के जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये इस तरह मॉडिफाई हो जाते हैं कि कह लीजिए कि इस तरह इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है कि एनवायरनमेंट से ये अपने आप को लड़ सकें, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में अपने आप को स्टैंड कर सकें या मोर फिट कर सकें, जिसके थ्रू अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो इनकी बॉडी को अफेक्ट ना हो, कोई भी नुकसान न पहुंचे. तो इनकी बॉडी के पार्ट्स कुछ ऐसे क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं कि ये अपने आप को वेरी हॉट क्लाइमेट से या वेरी कोल्ड क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके. Now adaptation is of two types: behavioral adaptation and structural adaptation. So what is behavioral adaptation? Moving of animal in large group is called behavioral adaptation. It helps to protect the group member from predators, example bird calls and migration. Behavioral adaptation में क्या होता है, एनिमल्स क्या होते हैं, मूविंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप. जो एनिमल्स का ग्रुप होता है ना वो लार्ज ग्रुप इनका एक जगह से या कह सकते हैं एक साथ झुंड में चलते हैं, वो बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है. इससे क्या होता है कि जब ये ग्रुप में चलते हैं तो प्रीडेटर्स इन पे अटैक नहीं कर पाते, जैसे बर्ड कॉल्स या हुआ या माइग्रेशन जो भी होते हैं तो ये उनको जो है अफेक्ट नहीं कर पाते हैं. स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में द चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन. ये अपनी बॉडी को इस तरह चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स की पता नहीं चलता कि ये क्या कहते हैं, प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं कि क्या है. तो इनकी बॉडी को अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं. एंड जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड वेदर. मतलब कि कोल्ड वेदर के से ये अपने आप को बचा सकते हैं. जैसे द बिल ऑन अ बर्ड, द फर ऑन अ पोलर बियर. तो पोलर बियर अपना फर जो है ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कोई भी क्या कहते हैं डिज़ाइन या कोई भी या कह लीजिए ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो उनका जो कोल्ड क्लाइमेट है उनकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं शो करता है. मतलब अपने आप को कुल मिला कर के ये बचा लेते हैं. बिहेवियरल एडाप्टेशन आप समझ रहे हो, मूविंग ऑफ एनिमल इन लार्ज ग्रुप. जब क्या कहते हैं एनिमल्स लार्ज ग्रुप में मूव करते हैं तो उसे बिहेवियरल एडाप्टेशन कहते हैं और ये इनको प्रीडेटर्स से बचाने में हेल्प करते हैं. Next, the polar region. So what is the polar region? The polar region are very cold for most part of the years and these regions are covered with snow. ये सारे जो regions होते हैं स्टूडेंट्स ये snow से covered होते हैं और इसमें जो भी ईयर के में जितने भी मंथ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंथ में इनका ये इस रीजन जो होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड. लगभग इतना टेम्परेचर यहाँ माइनस में होता है. एंड फॉर 6 मंथ द सन डज़ नॉट राइज एंड फॉर अदर 6 मंथ्स द सन डज़ नॉट सेट. 6 मंथ तो सन आपका राइज ही नहीं होता है और 6 मंथ जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनमें सन सेट भी नहीं होता है.
सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, सील्स, ये सब एग्जाम्पल हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सेन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, वेल्स, साइबेरियन, जितने भी आप देख रहे हैं बहुत टाइप की फिशेज होती हैं, ये सब इन पोलर रीजन्स में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो होता है, और यहाँ पे 6 महीने सनसेट रहता है और 6 महीने जो है आपका सूरज नहीं निकलता है, द सन डज नॉट राइज। पोलर बियर्स इज़ अ कार्निवोरस बियर्स हुज नेटिव रेंज लाइज लार्जली विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल में ये पाए जाते हैं और ये कार्निवोरस बियर होते हैं जो कि आपके आर्कटिक रीजन्स में, आर्कटिक सर्कल्स में पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पोलर बियर्स हैं। Adaptation of polar bear, how can they adopt? They have white fur so that they are not easily visible in the snow and helps in catching their prey. इनका बॉडी का डिज़ाइन होता है वाइट होता है, स्नो का भी वाइट ही होता है कलर, तो ये अपने आप को इस तरह उसमें छिपा लेते हैं कि ये आसानी से किसी भी प्रे को, किसी भी अपने जो है शिकार को कह लीजिए, प्रे को आसानी से ये पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनका कलर ऐसा होता है कि वाइट ये होते हैं, वाइट स्नो भी होता है, तो ये एक दूसरे में छिप जाते हैं, तो प्रे इनको ईज़िली पहचान नहीं पाते हैं और ये प्रे पे अटैक करके उसे मार के खाते हैं। एंड दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड से भी इन्हें ये फर बचाते हैं, क्योंकि इनमें 2 लेयर्स होती हैं। दे हैव लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनके लेयर्स में फ़ैट भी होता है, और आप जानते हैं फ़ैट जो है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मीन्स कि फीट आप जो भी बाहरी क्लाइमेट है या आउटसाइड का क्लाइमेट है ये उसे प्रोटेक्ट करता है, मीन्स इनको गर्म रखता है कहने का मतलब। एंड देयर paws are wide and large which help them to walk on snow and to swim in water. इनके जो पाज होते हैं, जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, जो कि इनको चलने में या इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। इनमें सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति जो होती है, वो पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये ईज़िली जो है अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। पेंगुइन्स की बात करते हैं। सो पेंगुइन्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन अंटार्कटिका। तो ये पेंगुइन्स पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाएंगे, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो अंटार्कटिका रीजन्स में पाए जाएंगे। Now adaptation of penguin, they have white colored body so that they are not easily visible in the snow। वही यहाँ पे भी इनकी बॉडी वाइट है, तो ये इजीली दिखते नहीं है, स्नो का कलर भी वाइट है, इनका भी कलर वाइट है, तो दे आर नॉट इजली विजिबल इन द स्नो में वो दिखते नहीं हैं। एंड दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनके भी बॉडी में जो स्किन है उसमें फ़ैट होता है जो इन्हें कोल्ड से बचाता है। एंड दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म, एक साथ झुंड में चलते हैं जिससे इनकी बॉडी गर्म रहती है। एंड दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेव्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे मछलियाँ होती हैं या जैसे आपके लो एरोप्लेन्स बने होते हैं, आगे नुकीले, बीच में थोड़ा सा वाइड एंड पीछे टेल की तरफ फिर से नैरो। तो ये स्ट्रक्चर इनको वाटर में स्विम करने में भी हेल्प करता है। एंड हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हैवियर। इनके पास जो बोन्स होती है वो हैवी होती है, सॉलिड्स होती है, जो कि जिसकी वजह से ये हैवियर होते हैं टू हेल्प देम टू डाइव अंडर वाटर फॉर फूड। क्योंकि वो तो इससे क्या होता है कि ये अंदर वाटर के अंदर डाइव करते हैं फूड को पकड़ने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। ये रेंडियर्स है, फॉक्सेस है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। दीज आर द सेल्स एंड वेल्स। Seals and whales and musk oxen look like this.
पोलर बर्ड्स, द पोलर बर्ड्स आर साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, ये साइबेरियन क्रेन भी होते हैं। आप डायग्राम में साइबेरियन क्रेन को देख सकते हैं एंड आर्कटिक टर्न को देख सकते हैं। एंड यू नो द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज टर्म्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सीजनल मूवमेंट होता है या कंपनी की पूरी पॉपुलेशन का एक एरिया से दूसरे एरिया में ये जाते हैं, इसी को हम माइग्रेशन बोल रहे हैं। द बर्ड्स इन द पोलर रीजन कांट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर, जो बर्ड होती हैं पोलर रीजन में वो एक्सट्रीम कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकती हैं, उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती हैं, इसीलिए इनको माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ रहेंगे तो इनकी डेथ हो सकती है। तो अपने आप को अपना पूरा झुंड कह लीजिए, पूरा पॉपुलेशन जो है इनका माइग्रेट करता है। एडाप्टेशन ऑफ साइबेरियन crane, the Siberian crane must keep in the body warm to survive in winter, so during winter it migrate to far away warmer places। विंटर में ये वार्मर प्लेसेस में जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। एंड साइबेरियन क्रेन कम टू प्लेस इन इंडिया लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा टू एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम विंटर इन साइबेरिया। साइबेरिया में बहुत मतलब विंटर सीज़न होता है, तो अपने आप को उस विंटर सीज़न बताने के लिए ये अपने इंडिया में भरतपुर राजस्थान में वहाँ पे आते हैं, हरियाणा में सुल्तानपुर एक जगह है वहाँ पे आते हैं, तो ये अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं माइग्रेट करके। The tropical rainforest, the tropical region have a hot climate because of its location around the equator। hot climate होता है यहाँ पे क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक होता है या इक्वेटर के लगभग होता है। एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर ये यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा एंड हॉट समर में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। द डेज़ एंड नाइट्स आर आप ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, रात और दिन लगभग बराबर ही होते हैं। एंड दीज रीजन्स आल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल भी प्लेंटी होता है। एंड द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया एज वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम, इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। And the common animals found in tropical climate are monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, snakes, lizards, insects and birds etc। ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स, अर्बोरियल मीन्स होता है कि ये जो प्लांट पे रहते हैं। मेनी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडॉप्टेड टू लिव इन ट्रीज़, जो ट्रीज़ पे रहते हैं उन्हें अर्बोरियल टर्म दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। एग्जांपल मंकीज़, रेड आइज फ्रॉग, ये सारे अर्बोरियल एनिमल हैं क्योंकि ये ट्रीज़ पे मिलते हैं, ये पेड़ों पे बैठते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग, कैसे क्या एडाप्टेशन होता है? दे रेड आई फ्रॉग लिव्स ऑन ट्रीज। रेड आई ट्री फ्रॉग हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प्स इट टू क्लाइंब ऑन ट्री। इनके पैर में स्टिकी पैड्स होते हैं जिसकी वजह से ये इनको पेड़ों पे ये आसानी से चढ़ सकते हैं या बैठ सकते हैं। Adaptation of monkeys, monkeys live on tree, they have long tail for grasping branches, their hands and feet also help to hold on to branches। ये पेड़ों पे पाए जाते हैं और इनका जो लॉन्ग टेल है वो ग्रास्पिंग करने में, ब्रांचेस को पकड़ने में या दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। एंड देयर हैंड्स एंड फीट्स आल्सो हेल्प देम टू होल्ड टू द ब्रांचेज, इनके हाथ और पैर पेड़ों को पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। Now adaptation of land-tailed macaw or beard ape, the land-tailed macaw mostly live on trees and its outstanding characteristics is the silver white mane which surrounds the head from cheeks down to its chin and so the monkey is called as beard ape। इनकी इस चेहरे की स्किन देखिए यहाँ पे माउथ पे, तो इसका स्ट्रक्चर है इसलिए इनको beard ape भी बोला जाता है। and it feeds on fruits, leaves, stems, flowers but an insect which it gets from the trees। ये leaves, पत्तियाँ, stems, flowers और कुछ insects को या birds को खाते हैं। and the land-tailed macaw which lives in the rainforest of western Ghats and adapted to live in tropical rainforest। तो ये जो इनका स्किन है, जो इनका बियर्ड ऐप है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका एक अलग सा करेक्टरिस्टिक्स है जिससे ये पहचाने जाते हैं। एडाप्टेशन ऑफ टॉकैन,
Toucans are brightly colored birds with long, large and colorful beaks. Toucans live on tree, पेड़ों पे रहते हैं और ये colored होते हैं, इनकी long या large इनका colorful beaks होते हैं and they make their nest in the tree hollow and holes excavated by the other animals. दूसरे animals के द्वारा जो holes होते हैं उनमें ये अपने nest को बनाते हैं और अपने खुद के द्वारा ये hollow मतलब पेड़ों में जो hollow structures करके ये वहाँ पे अपने nest को बनाते हैं, या जो भी अदर एनिमल ने किया है तो उसमें भी ये बना लेते हैं नेस्ट को. एंड दे आर प्राइमरली फ्रूजिवोरस, फ्रूट ईटिंग को हम फ्रूजिवोरस बोल रहे हैं, फ्रूट ईटिंग का इंसेक्ट्स होते हैं, सॉरी बर्ड्स होते हैं, बट आल्सो दे प्रे अपॉन इंसेक्ट एंड स्मॉल रेप्टाइल्स. दे हैव अ लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट्स और ब्रांचेज. इंसेक्ट्स को भी और स्मॉल रेप्टाइल्स को भी ये खाते हैं और क्या कहते हैं, ये सारे इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं. Adaptation of cat and leopards. The big cat and leopards have flexible body designed for running, jumping and climbing. इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है रनिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए और क्लाइंबिंग करने के लिए. एंड देन इंटेस्टाइन आर शॉर्ट एज दे ओनली डाइजेस्ट मीट एंड नॉट वेजिटेबल मैटर. और इनकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है जिससे ये डाइजेस्ट कर सकते हैं मीट को, वेजिटेबल मैटर को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड देयर शार्प टीथ आर लाइक सीजर टू टीयर द फ्लेश. इनकी जो टीथ होती है वो कैंची की तरह होती है जिससे ये फ्लेश को टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं. एंड दे हंट एट नाइट बिकॉज दे हैव लार्ज फील्ड ऑफ विज़न. ये अपना जो हंटिंग करते हैं नाइट में करते हैं बिकॉज इनकी जो आई साइट होती है वो लार्जर फील्ड्स ऑफ विज़न होती है, मतलब आसानी से रात में देख सकते हैं. एंड एडाप्टेशन ऑफ लायन एंड टाइगर. सो स्टूडेंट, लायंस एंड टाइगर हैव थिक ब्राउन स्किन विच हेल्प देम टू हाइड ईजली इन द फॉरेस्ट. इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, ब्राउन होती है, जिससे ईज़िली ये फॉरेस्ट में हाइड हो सकते हैं, छिप सकते हैं. एंड दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट. इनकी जो हियरिंग होती है सेंसिटिव होती है एंड इनकी जो साफ आई साइट होती है, मतलब तेज़ी आसानी से ये देख सकते हैं, बहुत तेज़ देखते हैं कहने का मतलब. विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड टू कैच देयर प्रे. जिससे वो अब प्रीडेटर से बच सकते हैं और अपना अपने प्रे को कैच कर सकते हैं. एलिफेंट. द एलिफेंट हैज़ एडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट इन रिमार्केबल वे. Adaptation of the elephant. The elephant has a long trunk which it uses as nose and for picking up food. It has a strong sense of smell. इनमें strong sense of smell होती है और ये इनके जो trunk होते हैं वो food को pick करने में और nose की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको. And the tusks are modified teeth which help it to tear barks of trees to eat. इनके जो tusk होते हैं वो modified teeth होते हैं जिसको ये हेल्प करते हैं बांस को या ट्रीज़ को तोड़ने में. एंड इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प इन टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड. धीरे से भी कोई बोलेगा ना तो उनका जो ईयर है लार्ज ईयर वो इनको सुनने में हेल्प करते हैं या कह लीजिए आसानी से सुन सकते हैं. एंड इट आल्सो हेल्प इट टू कूल इट सेल्फ इन हॉट क्लाइमेट. और जो हॉट क्लाइमेट में ये इनमें क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते हैं. एंड इट आल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज टू ईट. इनके ट्रंक फ्रूट्स को तोड़ने में, लीव्स को तोड़ने में या ट्रीज़ को ईट करने में हेल्पफुल होते हैं. सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 7. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स.